तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियांग क्वान होता है वो जू पिंग के साथ में हाथ मिलाते हुए उसके साथ में कोऑपरेट जो है वो करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर अब जू पिंग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि दो फिस्ट जो है वो कभी भी जो चार फिस्ट है उनसे नहीं जीत सकती है। तो इसीलिए जो मैजिक यूनिवर्सिटी है उसके पास में इस बार जीतने का कोई भी चांस नहीं हारने वो होने वाला। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 20 मार्च को आ जाता है, जहाँ पर कि अरीना में सभी लोग आ चुके होते हैं। चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब जो सर्वाइवल मैच है वो जल्दी ही शुरू है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो ये बैटल होने वाली है बहुत ही ज़्यादा शानदार जो है वो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो बीस्ट है वो मारते हुए दिखाई देगी। जो उनका एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में मैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोंगी उनके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि जो सर्वाइवल मैच है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछली रात में और जू सिंह जो है वो पूरी रात जो है वो लगी रहे, इसीलिए शायद इस चीज़ का जो इफेक्ट है वो जू सिंह की परफॉर्मेंस के ऊपर ना पड़ जाए। और अब शोंगयून के इतना सोचते के साथ ही जो शोंगयून की फ्रेंड होती है वो उससे बोलती है कि शोंगयून क्या हो गया, तुम्हारा जो चेहरा है वो लाल क्यों हो रहा है। जो सुनते के साथ ही शोंगयून जो होती है वो शर्माते हुए बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और अब शोंगयून के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रेफरी के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि आप सभी लोगों का जो फाइनल इवेंट है उसके अंदर स्वागत है, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी लीग का सर्वाइवल मैच जो है वो होने वाला है। और अगर सर्वाइवल मैच की जो लोकेशन है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर जो डेविल केव है उसके अंदर जो है वो होने वाला है, जिसकी की टोटल यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर है। जहाँ पर कि अगर बीस्टों की संख्या की बात की जाए तो उनकी संख्या जो है वो हज़ारों में है, जिनमें कि आपको टीयर 3, टीयर 4 और टीयर 5 के जो फ्यूरियस बीस्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। और जो ये सर्वाइवल मैच होने वाला है ये टोटल 10 दिनों का होने वाला है, जिसके अंदर की 80 कॉम्पिटिटर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और जो पर्सन भी सबसे ज़्यादा फ्यूरियस बीस्टों को मारेगा उसका स्कोर जो है वो उतना ही ज़्यादा हाई होगा। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दें, क्योंकि जो सर्वाइवल मैच होने वाला है उसके अंदर यहाँ पर केवल लोग फ्यूरियस बीस्टों के साथ में ही फाइट जो है वो नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ में भी फाइट जो है वो कर सकते हैं। और अगर सामने वाला पर्सन जो है वो यहाँ पर सरेंडर कर देता है या फिर उसका जो डिफेंस बॉल है वो एक्टिवेट जो है वो हो जाता है, तो उस पर्सन को एलिमिनेट जो है वो मान लिया जाएगा। और एलिमिनेट होने वाले पर्सन के जो आधे पॉइंट है उसे जिस पर्सन ने एलिमिनेट जो है वो किया है उसे विक्ट्री के रिवॉर्ड में जो है वो दिए जाएंगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, इस चीज़ से तो जो सर्वाइवल मैच है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो हो जाएगा। और उनके इतना बोलते हैं कि साथ ही जो रेफरी होता है वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो सभी कॉम्पिटिटर है उनकी जो फाइट है वो देखना कितना ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो होने वाला है, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी पूरा कंपटीशन एरिया है उसके अंदर कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, जिस कारण आप सभी लोगों को पूरी तरीके से जो फाइट है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए अब जो ऑफिशियली कंपटीशन है वो यहाँ पर शुरू जो है वो होता है, तो अब जो हमारे कैमरे है वो हमारे कॉम्पिटिटर को फॉलो जो है वो करेंगे और उन्हें स्क्रीन पर दिखाएंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी वॉच के अंदर देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये शुरू हो गया, अब मैं और ज़्यादा देर इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो सर्वाइवल मैच है वो स्टार्ट जो है वो हो चुका है, इसीलिए सभी कॉम्पिटिटर जो है उनकी जो मोमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी उसे हटा दिया गया है। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो फुल स्पीड में आगे जो है वो बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि फ्यूरियस बीस्ट मेरे लिए रुको मैं आ रहा हूँ। और जू सिंह के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक वुल्फ के झुंड के ऊपर आ जाता है। और जो वो वुल्फ का झुंड होता है वो जू सिंह को देखते के साथ ही सीधे उसके ऊपर जो अटैक है वो कर देता है। जो देखते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने चारों तरफ डिफेंस बनाकर उनके अटैकों को काफ़ी आसानी से रोक देता है। और उसके बाद में जू सिंह अपने अटैक को बनाकर सीधे वुल्फों की तरफ जाने लगता है। और उन वुल्फ के पास में आते के साथ ही अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उन वुल्फों के बीच में करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जू सिंह के एक ही अटैक में सभी वुल्फ जो होते हैं वो मारे जाते हैं, जिसके कारण जू सिंह को धड़ाधड़ कर जो एबिलिटी पॉइंट होते हैं वो मिलने लगते हैं। जो देखकर जू सिंह जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, बहुत ही लंबे टाइम के बाद में मुझे ये वाली फीलिंग जो है वो आई है। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही जू सिंह जो होता है वो वापस से आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में जो वैंग क्यूआई होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जो कैप्टन हान होता है उसे बोलता है कि कैप्टन हान क्या हुआ, आखिर तुम इतने ज़्यादा परेशान जो है वो क्यों लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन हान होता है वो वैंग क्यूआई जो होता है उसे बोलता है कि अगर सर्वाइवल मैच की बात की जाए तो तुम्हारे जैसे जो कॉम्बैट टाइप एबिलिटी यूज़र होते हैं उनके लिए तो ये होम ग्राउंड होता है, लेकिन वहीं मेरे जैसे सपोर्ट टाइप एबिलिटी यूज़र की बात की जाए तो उनके लिए तो यहाँ पर जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग क्यूआई होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तो कैप्टन हान चलो जल्दी से साथ में आगे जो बढ़ना शुरू करते हैं, ताकि हम लोग जो वो जल्दी से अपने टीममेटों को ढूंढकर जो मैजिक यूनिवर्सिटी है उनके टीममेटों को एलिमिनेट जो वो कर सके। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन हान होता है वो भी वैंग क्यूआई से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे कोऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं।
और तभी वैंक यूआई का जो टीम मेट होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो जो हमारे दोनों ही स्कूल के डीन थे वो एक साथ में आ गए ताकि मैजिक यूनिवर्सिटी को एलिमिनेट किया जा सके। सच में ऐसा तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन हान होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों की ज़्यादा मदद जो है वो कर पाऊंगा, क्योंकि सच में ये जू सिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। अभी केवल 3 ही दिन हुए और जो उसके पॉइंट है वो ऑलरेडी 6000 के करीब पहुंच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वैंक यूआई का जो साथी होता है वो पॉइंट टेबल जो होती है उसे देखने लगता है और उसे देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसके पॉइंट तो 6000 पर पहुंच चुके हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो पॉइंट टेबल होती है उससे देख पाते हैं जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो फर्स्ट रैंक पर होता है जिसने कि 6310 पॉइंटों को कमाया होता है। और सेकंड प्लेस पर कॉन्ग शी होता है जिसने कि 2501 पॉइंट को कमाया होता है। और थर्ड पॉइंट पर वैंक यूआई होता है जिसने कि 2121 पॉइंट को कमाया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो कैप्टन हान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा लगता है कि 3 दिनों से इसने बिल्कुल भी रेस्ट जो है वो नहीं किया और लगातार बीस्टों को मारते जा रहा है। जो सुनकर वैंक यूआई भी हैरान रह जाता है। जो सुनते के साथ ही वैंक यूआई का जो टीममेट होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जू सिंह जो है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा बीस्टों को क्यों मार रहा है, क्योंकि वैसे भी जो रिजल्ट है वो तो आखिरी के जो 3 दिन होने वाले हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। जो सुनते के साथ ही वैंक यूआई जो होता है वो बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने बीस्टों को जो है वो मारते हो, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन जो है वो तुम्हें हरा देता है तो जो तुम्हारे सारे की सारी मेहनत है वो पूरी तरीके से बेकार चली जाएगी। इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जू सिंह जो है उसके जो पॉइंट है वो कितने पर पहुंच चुके हैं, उसे यहाँ पर मेहनत जो है वो करने दो, क्योंकि एक बार जू सिंह को हराते के साथ ही उसके आधे पॉइंट जो है वो हमारे हो जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो थंडर एम्परर है वो कितनी स्पीड के साथ में जो फ्यूरियस बीस्ट है उन्हें ख़त्म कर रहा है, ये कितना टेरिफाइंग है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि ना तो इसने सोया और ना ही इसने थोड़ा सा भी रेस्ट किया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पिछली रात तक इसके जो पॉइंट थे वो केवल 4000 थे, लेकिन जरा देखो तो सुबह से लेकर अब तक इसके जो पॉइंट है वो 6000 पर पहुंच चुके हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उसके ऊपर ध्यान देना बंद करो, जरा एक बार वहाँ पर देखो, जो जिंग यूनिवर्सिटी और जो जिन यूनिवर्सिटी है वे दोनों एक साथ में मिल चुके हैं। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर जिन यूनिवर्सिटी और जो जिंग यूनिवर्सिटी है वो दोनों एक साथ में मिल चुके हैं तो अब मैजिक यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू पिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि जो लिंग शुआंग होती है उसके पास में आते हुए बोलता है कि वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग, पहले मुझे आपने बैट का इनविटेशन दिया था लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया था, लेकिन क्या आप जो सर्वाइवल मैच है उसके ऊपर बैट जो है वो लगाना चाहोगी, क्योंकि मैं अपनी जो चिंग यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर बैट लगाने वाला हूँ। और अब जू पिंग की इस बात को सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, चूँकि ये फाइनल मैच है तो इसीलिए हम लोग जो है वो बड़ी बैट जो है वो लगाएगी। मैं यहाँ पर एक डबल एस क्लास का रिसोर्सेज और एक एस क्लास रिसोर्सेज की जो बैट है वो मैजिक यूनिवर्सिटी के ऊपर लगाती हूँ। जो सुनते के साथ ही जू पिंग जो होता है वो हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम इतनी बड़ी बैट लगाना चाहती हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जू सिंह जो है वो अमेजिंग है, लेकिन इस बार उसका जीतना नामुमकिन है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो जो लिंग शुआंग होती है उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो है वो इस बार काफ़ी अच्छे मूड में है, तो चलो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ में बैट लगाता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिंग शुआंग जो होती है वो स्क्रीन में जो जू जिंग होता है उसकी तरफ देखने लगती है और जू जिंग की तरफ देखकर मन में सोचती है कि जू जिंग मुझे यकीन है कि तुम इस बार भी मिरेकल को क्रिएट करोगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7 दिनों के बाद में जो कॉन्ग शी होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग यूआई ने अपने साथियों के साथ में मिलकर कॉन्ग शी को चारों तरफ से घेर लिया होता है और उससे बोलता है कि कॉन्ग शी तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम हमें नहीं हरा सकते। जो सुनते के साथ ही कॉन्ग शी जो होता है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसे शुरू कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करते हुए बोलता है कि सरेंडर कर दूँ क्या, सच में मैं तुम्हें इस प्रकार का पर्सन लगता हूँ जो कि सरेंडर कर दूंगा। अगर तुम लोग चाहे वो यहाँ पर जो मेरे पॉइंट है उन्हें लेना चाहिए वो चाहते हो तो मेरे पॉइंटों को लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर पहले मुझसे फाइट चाहिए वो करनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही कॉन्ग शी जो होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 मिनट के बाद में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कॉन्ग शी होता है उसके चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट हो चुका होता है और वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जो कॉन्ग शी है उसने जो शील्ड है उसे एक्टिवेट कर दिया, जिसके कारण वो एलिमिनेट जो है वो हो चुका है। तो इसीलिए प्लीज़ जो शील्ड है उसी के अंदर रहना, क्योंकि जल्दी ही जो रेस्क्यू टीम है वो आपको लेने के लिए जो है वहाँ पर पहुँच जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कैप्टन हान होता है वो पॉइंटों को देखने के बाद में बोलता है कि देखा जाए तो ये थर्ड पैलेस पर था और उसके पास में 10,000 से भी ज़्यादा पॉइंट थे, ये बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं है। जो सुनकर वैंग यूआई का टीममेट जो होता है वो बोलता है कि लेकिन इसका कंपैरिजन जो है वो जू सिंह के साथ में जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जू सिंह के तो पॉइंट जो है वो ऑलरेडी 20,000 से भी आगे जो है वो जा चुके हैं। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो वैंग यूआई से बोलता है कि कैप्टन क्या अब हम लोग जो है वो जू सिंह को सर्च जो है वो करने के लिए जाने वाले हैं। जो सुनकर वैंग यूआई जो होता है वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 54 मिनट बाद में यहाँ पर टोटल 9 जो है वो बच जाएंगे। और 9 बजते के साथ ही जो मैप है उसकी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पब्लिश है वो की जाएगी, जिसके कारण हम लोग जो है वो यहाँ पर जो जू सिंह है उसकी लोकेशन का भी पता जो है वो कर लेंगे।
और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि जो रैंकिंग होती है उसे देखते हुए मन में सोचता है कि जो शिन या कौन सी है उनके पॉइंट भी आधे हो चुके हैं, उनकी रैंकिंग भी ड्रॉप हो गई, जिसका मतलब कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि मैजिक सिटी से अब केवल मैं और जो शिन या सिस्टर है वही रह गए हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपना जो पैनल होता है उसे ओपन जो है वो कर लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह के पास में इस टाइम पर 51,283 एबिलिटी पॉइंट मौजूद होते हैं, जो देखकर जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इस टाइम पर मेरे पास में 51,000 एबिलिटी पॉइंट हो चुके हैं, तो अब ब्रेक थ्रू टाइम आ चुका है टीयर 4 पर ब्रेक थ्रू करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने एबिलिटी पॉइंटों का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक थ्रू को शुरू कर देता है, जिसके कारण जू सिंह की बॉडी के चारों तरफ बहुत ज़्यादा ठंडर जो होती है वो निकलने लगती है और फाइनली जू सिंह टीयर 4 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, जैसा कि टीयर 4 की पावर से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, मैं अभी केवल टीयर 4 के पर ब्रेक थ्रू ही किया हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर जो है वो महसूस करने लगा हूँ, यहाँ तक कि मेरी दूतियाँ डिवाइन लाइटिंग की जो रेंज है वो 40 से बढ़कर 80 जो है वो हो चुकी है। देखा जाए तो दोनों जो स्कूल है वो एक साथ में जो है वो मिल चुके हैं, शायद मैं पहले जो है उन दोनों को जो है वो साथ में नहीं हरा पाता, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो सिंह अपना एक बहुत ही पावरफुल लाइटिंग अटैक करता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम में फाइनली 9 जो है वो बच जाते हैं, जहाँ पर कि वैंक क्यू आई जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि टोटल 9 जो है वो बच चुके हैं, इसीलिए जो अरीना मैप और जो कंपटीटर है उन सभी की लोकेशन जो है वो अपडेट की जाती है। जो सुनते के साथ ही वैंक क्यूआई का जो टीममेट होता है वो जोजुन की लोकेशन को देखने लगता है। जोजुन की लोकेशन को देखते हुए जो उसका वैंक क्यूआई होता है उसे बताता है कि कैप्टन जोजिन जो है वो हमसे 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या हमें उसे चारों तरफ से घेरना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वैंक क्यूआई जो होता है वो बोलता है कि नहीं, जो गु वैन है मैजिक यूनिवर्सिटी की वो हमारे ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि वो यहाँ से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसीलिए पहले हम लोग जो है उसके पास में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम यहाँ पर जो सिंह को एलिमिनेट करने के लिए जाए और जो गु वैन है वो वहाँ पर आकर जू सिंह की मदद करने लगे, तो इसीलिए पहले हमें उसे ही रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि हम इसे जू सिंह की मदद करने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही वैंक क्यूआई का टीममेट जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में जैसा कि कैप्टन से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, वो पहले से ही पूरी तैयारियां जो है वो कर चलते हैं। जो उनका वैंक क्यूआई आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, मेरी तारीफ करना बंद करो और चलो जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।